हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। गाइस इसमें हमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ आ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ आ पेन। राइट आ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो गाइस हमें इसमें लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स की। ओके गाइस, और गाइस हमें इसमें स्टेटमेंट दे रखी है गाइस ये वाली, द कॉस्ट ऑफ आ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ आ पेन। तो गाइज मतलब गाइज इस लाइन का मतलब ये है गाइज, जो पेन के कॉस्ट है उससे दो गुना, मतलब उससे दो गुना ज़्यादा नोटबुक की कॉस्ट है। ओके गाइज, यानी कि गाइज ट्वाइस, दो गुना ज़्यादा नोटबुक की कॉस्ट है। तो गाइज मतलब पेन की कॉस्ट से दो गुना ज़्यादा कॉस्ट नोटबुक की है। तो गाइज में हम यहाँ पे लेट कर लेंगे पेन नोटबुक को गाइज हम लेट कर लेंगे एक्स। ओके गाइज, और गाइज पेन को हम लेट कर लेंगे वाई। ओके गाइज, तो गाइज मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो गाइज नोटबुक की कॉस्ट मैंने यहाँ पे एक्स लेट कर ली है, और गाइज यहाँ पे मैंने लेट द कॉस्ट ऑफ पेन। तो गाइज पेन की हमने ये वाई लेट कर लिया है पेन को। ओके गाइज, और गाइज अब हम इसमें इक्वेशन बनानी है। तो गाइज अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो गाइज एक्स, तो गाइज ये मैंने एक्स यहाँ पे लिख लिया है, और गाइज वाई। तो गाइस इसमें हमें क्या दे रखा है, पेन की जो कॉस्ट है वो मतलब ट्वाइस है, मतलब दो गुना ज़्यादा है। तो गाइस यहाँ पे क्या आएगा, तो गाइस यहाँ पे आएगा 2y, क्योंकि गाइस दो गुना ज़्यादा है। यहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ है ना, ये नोटबुक इज़ अ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो गाइस यहाँ पे हम लिख लेंगे 2y। ओके गाइस, और गाइस अब हम इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा x, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा -2y। ओके गाइस, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू में 0। ओके गाइस, और गाइस यही हमारा फाइनली आंसर भी है इस वाले क्वेश्चन का। ओके गाइस, तो गाइस ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो गाइस में दे रखा है एक्सप्रेशन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केसेस। तो यानी कि गाइज हमें जो ये दे रखी है गाइज लीनियर इक्वेशन, तो गाइज जो हमें लीनियर इक्वेशंस ये दे रखी हैं गाइज, हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखना है। गाइज हमें इस वाली फॉर्म में लिखना है, इसे ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो गाइज हमें इन लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है, यानी कि गाइज इस वाली फॉर्म में हमें लिखना है। ओके गाइज, और गाइज साथ ही हमें इन्हें इंडिकेट भी करना है। इसमें लिखा है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो गाइज हमें इनको इंडिकेट भी करना है। ओके गाइज, तो गाइज अब आप यहाँ पे देख सकते हो ए का कोफिशिएंट x है, b का कोफिशिएंट y है। ओके गाइज, और गाइज जो c है गाइज वो एक खुद कोफिशिएंट है। ओके गाइज, तो गाइज इस क्वेश्चन को करते हैं आप शुरू। तो गाइज इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 9.35। तो गाइज ये जो बार है ना गाइज, गाइज ये ओनली 5 के ऊपर है। तो गाइज मैं इसको हटा के गाइज, मतलब इसको काट के गाइज मैं आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ। गाइज 9 पॉइंट, और गाइज यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, और गाइज यहाँ पे आ गया 5। ओके गाइज, गाइज आप बुक में भी देख सकते हो ओनली 5 के ऊपर ही बार है। ओके गाइज, गाइज अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज यहाँ पे लिख लेते हैं हम आंसर। ओके गाइज, तो गाइज हम पहले इसमें लिखेंगे ये 2x प्लस में 3y। ओके गाइज, और गाइज अब इस 9.35 को गाइज हम इसको इजिकल टू के इधर करेंगे, मतलब गाइज इसको हम इस साइड में लेंगे। तो गाइज इस साइड ये प्लस का है, तो गाइज इस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा -9.35, और गाइज इसके ऊपर आ जाएगा बार और इजिकल टू 0। ओके गाइज, तो गाइज अब हम इनको इंडिकेट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू, तो गाइज a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो गाइज a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ओके गाइज, तो यहाँ आप देख सकते हो a की वैल्यू 2, और गाइज b, तो गाइज b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, गाइज b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके गाइज, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, और गाइज c की वैल्यू आ गई हमारे पास 9.35 का बार। ओके गाइज, तो गाइज़ ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। ओके गाइज़, और गाइज़ ये इसका फाइनली आंसर है। हमें इंडिकेट करना था ए बी सी को, तो गाइज़ ये हमने इंडिकेट कर दिया है। अब गाइज़ हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो गाइज़ ये हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो x - डिवाइड बाय
5 माइनस 10 इजिकल टू 0। तो गाइस इसमें हमें सबकी वैल्यू पहले ही दे रखी है, तो गाइस हमें इसको इंडिकेट कर देंगे गाइस हम सिंपली। तो गाइस यहाँ पे ए, तो गाइस एक्स, तो गाइस हम इस एक्स की जगह पे यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, ए की बात होती है गाइस, हम 1 अपनी तरफ से लिख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे बी, ओके गाइस, बी वाई, ओके गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम बी वाई को लिख सकते हैं गाइस। गाइस ये बी वाई आएगा, ओके गाइस, वाई है, ओके गाइस, ये बी वाई है, ओके। और गाइस वाई, तो गाइस वाई की जगह भी मैं 1 लिख सकता हूँ। और गाइस यहाँ पे डिवाइड में 5, ओके गाइस। और गाइस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है गाइस, जिनके आगे गाइस माइनस का साइन है, तो गाइस माइनस का साइन हमें एज इट इज़ लगाना है, ओके गाइस। तो गाइस ये हमने यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज़ लगा दिया है इसके साथ, ओके गाइस। और गाइस अब हम लिखेंगे सी की वैल्यू। तो गाइस सी की वैल्यू है हमारे पास -10, ओके गाइस। तो गाइस ये हो गया हमारा इसका आंसर, ओके गाइस। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो गाइस ये हमारा इसका थर्ड पार्ट है, -2x प्लस में 3y इजिकल टू 6, ओके गाइस। तो गाइस हम सबसे पहले लिख लेंगे इनको, ये होगी गाइस हमारी ए की वैल्यू 2x प्लस में 3y, ओके गाइस। और गाइस अब इस इजिकल गाइस इजिकल टू के बाद जो गाइस 6 है गाइस, हम इस 6 को इधर करेंगे, ओके गाइस। तो गाइस ये इधर में प्लस का है, तो गाइस जब ये इधर इधर जाएगा तो गाइस ये माइनस का हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा -6, ओके गाइस। और गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इजिकल टू में 0। तो गाइस अब हम इसको इंडिकेट कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे आ जाएगा ए, ओके गाइस। और यहाँ पे आ जाएगा -2, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा बी, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा 3, ओके। और गाइस सी, तो गाइस सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -6, ओके गाइस। गाइस जिस जिस डिजिट के साथ गाइस माइनस होगा गाइस, उसमें हम माइनस साइन को साथ लेके चलेंगे, ओके गाइस। तो गाइस ये हो गया इसका फाइनली आंसर, ओके गाइस। तो गाइस पहले हमने ए की वैल्यू लिखी, फिर बी की वैल्यू लिखी, फिर गाइस हमने सी की वैल्यू लिखी, ओके गाइस। तो गाइस अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। ओके गाइस तो हमारे पास इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है। तो गाइस में हमें दे रखा है x इजिकल टू 3y। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें यहाँ पे x की वैल्यू भी दे रखी है, y की वैल्यू भी दे रखी है, बट गाइस हमें c की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो गाइस हम उसको भी फाइंड करके लिखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं x इजिकल टू 3y। तो गाइस हम इस 3y को गाइस पहले इजिकल टू के इस साइड में कर देते हैं गाइस, मतलब x वाली साइड में कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे प्लस का है, इस साइड में माइनस का हो जाएगा, ओके गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस में 3y, ओके गाइस। और गाइस यहाँ पे हम लिख देंगे +0, ओके। और गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इजिकल टू में 0। तो गाइस हमने c की वैल्यू यहाँ पे 0 रख ली है, ओके गाइस, क्योंकि गाइस हमें यहाँ पे दे नहीं रखी है, तो गाइस हम 0 रख सकते हैं अपनी तरफ से, ओके गाइस। और गाइस अब हम यहाँ पे लिख लेंगे ए की वैल्यू गाइस हमारे पास क्या है x। तो गाइस x की जगह पर हम 1 भी लिख सकते हैं, ओके गाइस। तो गाइस यहाँ पे लिख लिया 1। और गाइस b, तो गाइस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो गाइस b की वैल्यू हमारे पास -3। तो गाइस यहाँ पे हम लिखेंगे -3, ओके गाइस। और गाइस c, तो गाइस c की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 0। तो गाइस हम यहाँ पे लिख लेंगे 0, ओके गाइस। और गाइस ये हमारा इसका फाइनली आंसर भी है। और गाइस अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो गाइस ये हमारे पास इसका गाइस फिफ्थ पार्ट है। सॉरी गाइस, मैंने गाइस यहाँ पे फोर्थ पार्ट लिख दिया, तो गाइस ये फिफ्थ पार्ट है, ओके गाइस। गाइस ये गलती से लिख दिया मैंने फिफ्थ पार्ट, ओ सॉरी गाइस फोर्थ पार्ट। तो गाइस ये फिफ्थ पार्ट है। तो गाइस इसमें हमें दे रखा है 2x इजिकल टू -5y। तो गाइस इसमें हम लिखते हैं पहले 2x, और गाइस इस 5y को हम इस साइड में लेके आएंगे। तो गाइस ये हो जाएगा प्लस का 5y, ओके गाइस। और गाइस यहाँ पे भी हमें c की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो गाइस यहाँ पे हम c की वैल्यू लिख लेंगे 0, ओके गाइस, मतलब कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं दे रखी है। और गाइस इजिकल टू में लगा लेंगे हम एक और 0, ओके गाइस। तो गाइस हम यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। a की वैल्यू गाइस क्या होगी हमारे पास, a की वैल्यू होगी गाइस हमारे पास 2। तो गाइस यहाँ पे लिख लेंगे हम 2। और गाइस b की वैल्यू होगी हमारे पास 5, ओके गाइस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5, ओके। और गाइस c, तो गाइस c की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो गाइस यहाँ पे हम लिख लेंगे 0, ओके गाइस। और गाइस ये हमारा फाइनली आंसर भी है। गाइस अब हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। गाइस ये हमारा सिक्स्थ पार्ट है गाइस, इसमें हमें दे रखा है 3x प्लस में 2 इजिकल टू 0, ओके गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, ओके गाइस।
और गाइस यहाँ पे ना हमें गाइस ये सी की वैल्यू दे रखी है, बट गाइस इसमें हमें बी की वैल्यू नहीं दे रखी है गाइस, बी वाई की वैल्यू नहीं दे रखी है हमें इसमें। तो गाइस हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो गाइस बी की वैल्यू गाइस हम सिंपली गाइस हम यहाँ पे वाई जीरो वाई लिख सकते हैं। ओके गाइस, अगर गाइस हम वाई की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो गाइस ये जीरो हो जाएगा। ओके गाइस, मतलब गाइस हम जीरो की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे तो गाइस ये ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस हम यहाँ पे बी की जगह रख लेंगे गाइस, बी की वैल्यू पे रख लेंगे गाइस हम यहाँ पे ज़ीरो वाई। ओके गाइस, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा प्लस का टू और इजिकल टू में आ जाएगा गाइस ज़ीरो। तो गाइस यहाँ पे हमने इजिकल टू में लिख लिया है ज़ीरो। तो गाइस अब ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो गाइस ए की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे थ्री, गाइस ये वाला थ्री। ओके गाइस, और गाइस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो। ओके गाइस, और गाइस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर टू। ओके गाइस, और गाइस यही हमारा इसका आंसर है। ओके गाइस, ये गाइस ये इजिकल टू है। गाइस अब हम करते हैं इसका सेवन्थ पार्ट। तो गाइस ये इसका एट्थ पार्ट है, सॉरी गाइस सेवन्थ पार्ट है गाइस इसका ये। तो गाइस सेवन्थ पार्ट में मुझे रखा है y माइनस टू इजिकल टू जीरो। तो गाइस इसमें आप देख सकते हो गाइस इसमें हमें a की वैल्यू नहीं दे रखी है, बाकी y की वैल्यू दे रखी है और गाइस c की वैल्यू, मतलब गाइस b की भी वैल्यू है हमारे पास और c की भी वैल्यू है, बट गाइस हमारे पास a की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में नहीं है। गाइस ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास b की वैल्यू नहीं थी, और गाइस नीचे वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में गाइस हमारे पास a की वैल्यू नहीं है। तो गाइस सिंपली जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था गाइस, गाइस वही हम नीचे वाले क्वेश्चन में करेंगे। ओके गाइस, तो गाइस हम एक यहाँ पे लिख देंगे गाइस ज़ीरो एक्स। ओके गाइस, ज़ीरो एक्स प्लस में y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके गाइस, गाइस ये प्लस है। तो गाइस इसमें ऊपर वाले में तो गाइस हमें b की वैल्यू नहीं दे रखी थी, और गाइस नीचे वाले में हमें a की वैल्यू नहीं दे रखी है। ओके गाइस, तो गाइस हमने इसकी वैल्यू लिख ली है ज़ीरो एक्स। अगर गाइस हम ज़ीरो की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो गाइस ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके गाइस, अब गाइस हम यहाँ से हम a और b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ गई a की वैल्यू गाइस आ गई हमारे पास ज़ीरो, गाइस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास वन, और गाइस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का टू। ओके गाइस, गाइस ये वाला माइनस का टू, और गाइस ये हमारा फाइनली आंसर भी है। तो गाइस अब हम करते हैं इसका एट्थ पार्ट। तो गाइस ये हमारे पास इसका एट्थ पार्ट है, मतलब गाइस हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट है, और गाइस इसमें हमें दे रखा है फाइव इजिकल टू टू एक्स। ओके गाइस, तो गाइस पहले हम यहाँ पे एक्स वाली टर्म लिखेंगे, मतलब गाइस पहले हम इसको इधर कर लेते हैं गाइस, फाइव के पास कर लेते हैं इधर, मतलब इस टू एक्स को इजिकल टू के इधर लिख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले हमारा फाइव माइनस टू एक्स। ओके गाइस, मतलब गाइस ये टू एक्स जब इधर गया तो गाइस ये माइनस का हो जाएगा। ओके गाइस, और गाइस ये फाइव है, फाइव माइनस टू एक्स, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा इजिकल टू में ज़ीरो। ओके गाइस, और गाइस ये गाइस अब हम पहले गाइस हम एक्स वाली वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि गाइस पहले एक्स वाली वैल्यू ही लिखी जाएगी टू एक्स। ओके गाइस, और गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस हमें यहाँ पे बी की वैल्यू नहीं दे रखी है, मतलब गाइस वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दे रखी है। तो गाइस यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, और गाइस यहाँ पे हम लिख लेंगे ज़ीरो वाई। ओके गाइस, गाइस जो हमने इससे इनसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था गाइस वही सेम चीज़ हम इस वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। और गाइस लास्ट में लिख लेंगे हम प्लस फाइव। गाइस ये हमें कोफिशिएंट दे रखा है, और गाइस इधर इधर लिख लेंगे हम इजिकल टू ज़ीरो। और गाइस अब ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए बी और सी। ओके गाइस, तो गाइस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है टू, माइनस का टू, क्योंकि गाइस माइनस का साइन इसके साथ में, गाइस जिस भी डिजिट के साथ माइनस का साइन होगा गाइस उस डिजिट के साथ हम माइनस के साइन को साथ में लेकर चलेंगे। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टू, बी की वैल्यू आ जाएगी गाइस ज़ीरो, और गाइस सी की वैल्यू आ जाएगी फाइव। ओके गाइस, और गाइस यही इसका फाइनली आंसर भी है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।